नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। पीएम मोदी की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन है। रूस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली है। गार्डन में टहले, इलेक्ट्रिक कार में घूमे पुतिन के घर। पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने अहम मुद्दा उठाया है। रूस की सेना में भर्ती जो भारतीय आएंगे वो वापस जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने माना पीएम मोदी का प्रस्ताव। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के प्रस्ताव को मान लिया है। पीएम मोदी की रूस यात्रा का ये दूसरा दिन है। कल पीएम मोदी रूस गए थे, जहां रूस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच एक केमिस्ट्री देखने को मिली है। जहां गार्डन में टहलते हुए भी नजर आए, इलेक्ट्रिक कार में घूमे हैं। साथ ही पुतिन के घर पीएम मोदी ने चाय पी है, चाय पर मुलाकात की है। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने एक अहम मुद्दा उठाया है, जिसमें से अब जो रूस की सेना में भर्ती भारतीय हैं वो वापस आएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के प्रस्ताव को माना है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का ये दूसरा दिन है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है और एक केमिस्ट्री राष्ट्रपति पुतिन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखने को मिली है, क्योंकि गार्डन में टहलते हुए भी नजर आए, इलेक्ट्रिक कार में भी दोनों साथ में घूमे और चाय पर चर्चा भी पुतिन के घर पर की है। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के महत्वपूर्ण दौरे पर है। कूटनीतिक तौर पर ये दौरा काफी सुर्खियों में, क्योंकि ऐसे वक्त जब रूस यूक्रेन की वार और नजरें हैं पश्चिमी देशों की इस विजिट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, गर्मजोशी से स्वागत किया है राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और चाय पर चर्चा हुई है, जहां पर काफी हल्का फुल्का संवाद भी देखने को मिला है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रूसी सेना में भारतीय जो नागरिक उनको शामिल किया गया और मोर्चे पर कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, उसका मुद्दा भी उठाया गया है। उनको भविष्य में शामिल न किया जाए, सुरक्षित वापस लौटाया जाए, ये मांग की गई है, जिसको पुतिन ने माना है। ये कहा जा रहा है अब औपचारिक तौर पर वार्ता होनी है 22वीं भारत रूस शिखर वार्ता, जिसमें दोनों देश अपने अपने मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो सहयोग है, समझौते हैं, उन पर मोहर लगेगी, जिसमें रक्षा सहयोग सामरिक रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। 400 डील जो डिले हुई है रूस यूक्रेन वार के चलते, उसको जल्द से जल्द हासिल करने पर भारत का फोकस है, लक्ष्य है। और इसके अलावा निवेश, ऊर्जा, अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। तो कई महत्वपूर्ण समझौते की डील करती नजर आएगी। निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आने के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण सहयोगी देश के साथ जिस तरीके से रणनीतिक और सामरिक रिश्ते और मजबूत बनकर उभरेंगे, उन पर तमाम दृष्टिकोण से नजरें लगी हैं। और कूटनीतिक तौर पर ये जो वार्ता है, जो बातचीत है, एक नई धार, नई रफ्तार देगी नए संबंधों को, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर बात, जो प्रस्ताव रूस ने माना है, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि जो रूसी सेना है उसमें भारतीय नहीं भर्ती किए जाएंगे, अब वो भारतीय वापस आएंगे। इस प्रस्ताव को भी रूस ने माना है, तो कहीं ना कहीं जो संबंध है उसमें मजबूती साफ तौर से देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल। और पिछले दिनों खबरें आई थी कि जो रूस के अग्रिम मोर्चे पर यूक्रेन वार के साथ चल रही है, उसमें भारतीयों का इस्तेमाल हुआ है। जो लोग कामगार थे और अलग अलग उपबंधों के चलते वो वहां पर गए थे, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया, उनकी सेवा शर्तों का। और ये शिकायतें आई थी उनके परिवार की ओर से भी, और जैसे युद्ध के मोर्चे पर उनको जबरदस्ती भेजा गया, ये तमाम चीजें साफ हुई थी। उसके बाद उच्च स्तर ने ये मुद्दा उठाया था अपने जो
रूसी समकक्ष के सामने। और पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर बयान दिया था, अलग अलग मंचों से इस पर बात होती रही है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनौपचारिक तौर पर पुतिन के सामने मुद्दा उठाया है, ये कहा जा रहा है, और इस पर पुतिन की ओर से सहमति दी गई है। तो निश्चित तौर पर भारत के साथ दीर्घकालीन हितों के मद्देनजर जो रूस है वो भी संबंध मजबूत करना चाहेगा और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति न आए ये सुनिश्चित करना चाहेगा, और इसलिए ये भरोसा काफी वजनदार होगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।